So now students, decrease in current assets and increase in current liability should be added, and increase in current asset and decrease in current liabilities should be less. तो सबसे पहले देखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन स्टॉक। अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको ऐड किया जाएगा, जैसे कि स्टॉक है डिक्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, एक्रूड इनकम डिक्रीज हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया। ओके, तो अगर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है तो इट शुड बी एडेड, और लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो इट शुड बी एड। ओके, सो जैसे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी इंक्रीज तो इट शुड बी एडेड। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एडवांस इनकम एटसेट्रा। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन हो जो हमारी करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिक्रीज और इंक्रीज होती है तो आप उसे ऐड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी शुड बी लेस। जैसे इंक्रीज इन स्टॉक, एसेट्स हमारा है स्टॉक, स्टॉक हमारी अगर इंक्रीज हो रही है तो इट शुड बी लेस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई, एक्रूड इनकम इंक्रीज हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया। ओके, तो अगर हमारी एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करेंगे, ऐड, सॉरी लेस करेंगे। एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, जैसे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एडवांसेस, तो इट शुड बी लेस। ओके, सो जब आप इसका टोटल करेंगे एसेट्स का, और जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल आपको निकल के आ जाएगा। इन टोटल में आप इन सब आइटम को ऐड कर दीजिएगा। ओके, ये आपका आइटम ये सारे इसमें आपके ऐड हो जाएगा। देन रिजल्ट आपका फाइंड आउट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, अब आप इसमें से लेस कर दीजिएगा इनकम टैक्स पेड। अगर आपने कोई इनकम टैक्स पेड किया है तो वो आपका यहाँ पर इट शुड बी लेस। ओके, एंड कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ये हमारा निकल गया था कैश फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ओके, क्लियर। तो जब आपका रिजल्ट फाइंड आउट होगा वो आपका जाएगा कैश फ्लो या फिर कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, अगर कैश अगर आपका आंसर प्लस में आता है, इट मीन अगर रिजल्ट अगर आपका प्लस में आता है तो हमारा माना जाता है ये कैश फ्लो। ओके, और अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो इट मीन्स कैश यूज्ड। ओके, अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो कैश फ्लो, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो कैश यूज। इट मीन्स इफ आवर आंसर इज नेगेटिव, ओके, तो इट शोज द कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर हमारा आंसर प्लस में आता है, ओके, पॉजिटिव आता है, तो इट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट, इन्वेस्टिंग के अंदर आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ हम अपनी एसेट्स को देखेंगे। ओके, एसेट्स को अगर आप लोगों ने सेल किया है या एसेट्स को अगर आप लोगों ने परचेज किया है, बस नॉर्मली हम केवल उसको रिकॉर्ड करते हैं, सेल, ओके, एंड परचेज ऑफ एसेट्स, ये एल है। ओके, एसेट को सेल और परचेज, भाई अगर आप एसेट्स को सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, और एसेट्स को अगर आप परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाता है। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, अगर आप एसेट्स को सेल करेंगे तो कैश आएगा। ओके, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने सेल कर दिया, कैश आ गया, इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओके, एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कोई भी एसेट्स अगर आप लोगों ने सेल कर दिया और आपके पास कैश रिसीव, अगर कैश हमारे पास रिसीव होता है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन एड कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी ओनली। ओके, तो ऐड हो जाएगा। रेंट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो उसमें आ जाएगा। एंड पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, जब आप पेमेंट करेंगे एसेट को परचेज करने पे तो आपके पास से कैश जाएगा। ओके, सो इट शुड बी लेस, ब्रैकेट में लेस होता है हमारा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ओके, माइनस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम इंश्योरेंस क्लेम, मशीनरी अगेंस्ट, ओके, फायर इंश्योरेंस, तो ये आपका यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाएगा। तो जब आप इन रिजल्ट को लेंगे तो जो भी आपके पास में ऐड हो रहे हैं और जो भी आपके पास में लेस हो रहे हैं, ओके, तो रिजल्ट इज फाइंड आउट सेम कैश फ्लो और कैश यूज। फ्लो मीन्स अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो माइनस। इसमें ये हमारा कंसीडर होता है कैश फ्लो के लिए और ये हमारा कंसीडर होता है कैश यूज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड लास्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट, फाइनेंसिंग में क्या होता है, फाइनेंसिंग में नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं हमारा शेयर्स या फिर आपके डिबेंचर्स। ओके,
इसमें से अगर आपको इनको परचेज करते हैं तो परचेज करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा तो उसे माइनस, और अगर आप इनको सेल करते हैं, सॉरी इट मीन्स अगर आप इसको इशू करते हैं, अगर आप इसको इशू करते हैं भाई शेयर्स डिबेंचर अगर आप इशू करेंगे तो कैश आपके पास आएगा, इट मीन्स प्लस, और अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं, पेमेंट अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा, इट मीन्स माइनस। इट मीन इशू ऑफ शेयर्स प्लस एंड इशू ऑफ and redemption of shares and debenture or payment, it means less. Okay, जैसे proceed from issue of shares and debenture, कैश आया प्लस में आ गया। proceed from other long term borrowing, अगर आपने बैंक से लोन ले लिया, it means that's a part of the financing activity, प्लस ओके increase या डिक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, ओके ये आ गया हमारे पास में। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड की पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर आपका ये लेस में आ गया। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड लेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन वट एवर, ओके लेस। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन को पेमेंट कर दिया, यहाँ आ गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंशियल शेयर, रिडम्पशन मींस पेमेंट, ओके तो इट शुड बी लेस। पेमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ इशू एक्सपेंसेस, अगर आपको इंटरनेट कमीशन शेयर्स की पेमेंट कर रहे हैं तो ये लेस हो गया हमारा। पेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ द शेयर्स, ओके लेस, ओके इट मीन शेयर्स को इशू करने पर हमारे पास कैश रिसीव होता है तो इट शुड बी एडेड, एंड इन केस ऑफ पेमेंट और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर और बैंक लोन तो इट शुड बी लेस। ओके क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद में फिर सेम जो उसका रिजल्ट आएगा वो या तो कैश फ्लो या फिर कैश यूज। फ्लो मीन्स प्लस एंड यूज मीन्स माइनस। ओके अगर हमारे पास प्लस में आंसर आता है तो फ्लो, और माइनस में आता है तो इट मीन्स कैश यूज। क्लियर स्टूडेंट। ये सब काम करने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर 3 एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया था। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसका हमारा रिजल्ट यहाँ पर आया था, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड लास्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन तीनों का बोथ ऑल 3 आइटम का हम करते हैं टोटल, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। फर्स्ट मीन्स ऑपरेटिंग, सेकंड मीन्स इन्वेस्टिंग, थर्ड इज फाइनेंसिंग। जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल आपका ये यहाँ निकल के आ जाएगा। आफ्टर दैट अब ये टोटल होने के बाद अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट, हम ऐड करते हैं अगर हमारे पास कोई ओपनिंग कैश हो, ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट हो, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, और करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर ये है तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, और अगर इन्हीं के ही क्लोजिंग बैलेंसेस है तो हम उसको लेस कर लेते हैं। तो इसे ऐड करते हैं, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट मींस ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश डिपॉजिट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ current investment, opening balance of marketable security. If they have opening balance, okay, so these should be added. And if they have negative balance, sorry negative means closing balances at the end of the year, cash and cash equivalent at the end of the year, cash in hand, cash at bank, ओके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करें, मतलब इन्हीं के अगर आपके पास कोई क्लोजिंग बैलेंसेस है तो दे शुड बी लेस। ओके एंड जब हमारा हम इस वाले बैलेंस में से जब हमारा इन तीनों का टोटल आएगा, इन तीनों के टोटल में हम ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर लेंगे एंड वो क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर लेंगे, तो रिजल्ट आपका जो निकल के आएगा। ओके क्लियर। एक्चुअल में स्टूडेंट होता क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे बड़ी एक इफेक्टिवनेस ही होती है कि जब हम इन तीनों के टोटल में ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर लेते हैं, ओके तो जो रिजल्ट आएगा हमारा हमारा क्लोजिंग बैलेंस से हमारा मिल जाता है हमारा, इट मीन हमारा लास्ट में आके हमारा आंसर हमारा टैली हो जाता है। ओके तो अब आप ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर लेंगे, इसमें क्लोजिंग बैलेंस को आप लेस कर लेंगे तो रिजल्ट आपका इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। तो दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग मैंने आप लोगों को आज टुडे वी डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन सो दैट ये आपको और इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आई होप ये फॉर्मेट आपकी बुक में भी, इससे मैंने उसको बुक के अकॉर्डिंग समझाया। ये ध्यान रहे स्टूडेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मेट में यू कैन नॉट चेंज एनी स्ट्रेटजी। आप इस फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। दिस फॉर्मेट इज कंसीडर्ड एंड पब्लिश्ड बाय द सीबीएसई बोर्ड। ओके इस फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट होता है। किसी भी तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एज इट इज ही होंगे। ओके स्टूडेंट भाई ध्यान रखना, अगर आप इस बैलेंस में ओपनिंग को ऐड कर लेते हैं जो डिफरेंस आता है, जो रिजल्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर सपोज करिए आपका यहाँ पर इन
ऑल 3 आइटम का टोटल आया, इसमें आपने ओपनिंग कैश को ऐड किया तो जो रिजल्ट आएगा ना वो क्लोजिंग कैश निकल के आया था। इसलिए यहाँ पर हमें हमारे आंसर को टैली कर सकते हैं। वी कैन इजिली टैली अवर क्वेश्चन दैट अवर आंसर दैट कि हमारा जो आंसर हमारा करेक्ट है नहीं है। अगर आप इन तीनों के टोटल में अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल आपका क्लोजिंग बैलेंस से आपका मैच कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो enough for today. Okay, so our my next video will be based on numerical of cash flow statement. Okay student, and you can read and you can study this format. Okay, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Enough for today students. Thank you.